हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मुझे आशा है कि आप सब मस्त होगे और अपने घर में सारे सुरक्षित होगे। मैं प्रेम आप सबका स्वागत करता हूँ जीके लाइव टेस्ट बाय प्रेम सर यूट्यूब चैनल पे। जीके लाइव टेस्ट मतलब जीके से डरो मत, ठीक है। आज हम इस वीडियो में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर ऑल एग्जाम यानी रोज की तरह आज हम इस वीडियो में 5 मई 2020 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। आप इस क्लास को अंत तक देखना, क्यों? क्योंकि देखना इस क्लास में से एक या दो क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर बनेगा और इस क्लास से आपकी करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। आइए आज की क्लास आप शुरू करते हैं। और हाँ, कल शाम को मैंने एक वीडियो प्रोवाइड करी थी जिसके अंदर मैंने आपको यूजीसी के द्वारा दिए गए 8 निर्देश बताए थे और मैंने आपको ये भी बताया था कि उन्होंने हाल ही में क्या कहा है कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के पेपर कब से कब तक हो सकते हैं और एडमिशन कब से कब तक होंगे। ये सारी डिटेल मैंने आपको उस वीडियो में दी थी और जो यूजीसी के द्वारा पीडीएफ रिलीज़ की गई थी वो भी मैंने आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप जीके लाइव टेस्ट बाय प्रेम सर टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया है। अगर अभी भी कोई बच्चा उस ग्रुप से नहीं जुड़ा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ से मेरे इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आइए आज की क्लास आप शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा, विश्व टूना दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? अगर आपको इनके आंसर पता हो तो आप मुझे इनके आंसर चैट बॉक्स में देते चलना कि यह दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। और आगे आपको मैं बताऊंगा कि ये टूना क्या है। 30 अप्रैल, 1 मई, 2 मई या 3 मई। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 मई, ठीक है। ध्यान रख लेना, विश्व टूना दिवस हर साल 2 मई को मनाया जाता है। अगर अभी भी किसी ने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो पहले आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम आदि सोशल मीडिया पर शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। परिवार को बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी और अच्छे से अच्छा मटेरियल देने की जिम्मेदारी मेरी। हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा टूना मछली प्रजातियों के संरक्षण के महत्व पर बल देने के लिए विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। टूना और टूना जैसी प्रजातियां विकासशील और विकसित दोनों देशों के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपने इसको जो याद रखे ना, पेपर में ये नहीं बना कि ये किस दिन मनाया जाता तो ये पूछा जाएगा कि ये कौन सी प्रजाति है, ये एक मछली प्रजातियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा राज्य 1 मई को अपना राज्य दिवस मनाता है? यानी अब आप बताओ इनमें से ऐसा कौन सा राज्य जो 1 मई को राज्य बना था? गुजरात, महाराष्ट्र, दोनों या असम? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोनों, यानी गुजरात और महाराष्ट्र 1 मई को अपना राज्य दिवस मनाते हैं। गुजरात का फॉर्मेशन 1 मई 1960 को हुआ था। यहाँ पे कैपिटल गांधीनगर है, यहाँ पे लार्जेस्ट सिटी अहमदाबाद है, ठीक है। यहाँ पे यानी यहाँ पे कुल जिले 33 हैं। यहाँ पे गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है विजय रूपाणी जी और ये बीजेपी पार्टी के, ठीक है। मैंने आपको इस स्टेट के बारे में 1-2 बार पहले ही बता रखा है और मुझे आशा है कि अब आपको थोड़ा थोड़ा याद होता ज़्यादा होगा। ये आपको याद रिपीट करने पर ही होगा और आप चिंता मत करना, आपको याद करवाने की भी जिम्मेदारी मेरी। बस आप मुझसे जुड़े रहना और इन वीडियो को अंत तक देखना। और यहाँ पे लेजिस्लेचर यानी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है और यहाँ की विधानसभा में 182 सीट्स है। यहाँ से राज्यसभा में 11 और लोकसभा में 26 सीट्स है। और जो महाराष्ट्र है इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 मई 1960 को। यहाँ की कैपिटल है मुंबई और यहाँ पे विंटर कैपिटल है सेकंड नागपुर, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यानी यहाँ पे कुल जिले 36 हैं। यहाँ पे गवर्नर है भगत सिंह जी और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे जी। यहाँ पे डिप्टी सीएम है अजित पवार जी और यहाँ पे लेजिस्लेचर बाय कैमरल है, यानी यहाँ पे विधानमंडल है और यहाँ पे विधानसभा भी है। यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी यहाँ पे विधानमंडल में 78 सीट्स है और यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली यानी यहाँ पे विधानसभा में 288 सीट्स है, ठीक है। यहाँ से राज्यसभा में 19 और लोकसभा में 48 सीट्स है। और आपने ये भी याद रख लेना है कि अब आंध्र प्रदेश में लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधानमंडल नहीं है क्योंकि वहाँ की विधानसभा में ये बिल पास कर दिया गया और बहुत ही जल्दी ये पार्लियामेंट से भी बिल पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सरकार ने कितनी वस्तुओं के लघु वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन बनाया है? ठीक है, अब आप बताओ कि सरकार ने कितनी वस्तुओं के लिए माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस उपज के न्यूनतम समर्थन यानी मिनिमम प्राइस को बढ़ाया? 30, 35, 49 या 45? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 49। लघु वन उपज यानी MSP माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए वन निवासियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने के लिए कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव पारित कर दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राष्ट्रीय क्लस्टर से जुड़ा है? अब हम बताओ हाल ही में से कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि वो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राष्ट्रीय क्लस्टर से जुड़े हैं? पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश या उपरोक्त सभी? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उत्तर प्रदेश और बिहार समेत 5 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय स्तर पर राशन पोर्टेबिलिटी की अनुमति मिलने के बाद अब देश के 17 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में वन नेशन वन कार्ड की अवधारणा लागू हो गई है। ठीक है, इसके साथ ही नेशनल और इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी की सुविधा यानी नेशनल एंड इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी फैसिलिटी 17 राज्यों व संघ शासित प्रदेशों के लगभग 60 करोड़ NFSA लाभार्थियों को उपलब्ध होगी और वे वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत इन राज्यों में कहीं भी उचित मूल्य की दुकान से अपना राशन ले सकेंगे। ठीक है, अब इन 17 राज्यों में क्या है कि अगर आप इन 17 राज्यों से बिलोंग करते हो तो आप अपना राशन अगर किसी और राज्य में भी हो तो आप वहाँ से ले सकते हो, लेकिन जो ये वन नेशन वन कार्ड की फैसिलिटी है ये सिर्फ और सिर्फ इन 17 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में है। ठीक है, और इसकी जानकारी केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय रामविलास पासवान ने वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत नेशनल क्लस्टर के साथ 5 राज्य और संघ शासित क्षेत्रों उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दादर नगर हवेली तथा दमन व दीव को जोड़ने की स्वीकृति दी है। अभी हाल ही में 5 राज्य जुड़े हैं तो आपको इन 5 का नाम तो जरूर याद रखना होगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दादर नगर हवेली व दमन एंड दीव। ठीक है, आपको ये पता होगा कि अब ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश बन गया। ठीक है, अब आप मुझे बताना कि ये किस डेट से लागू हुआ था कि दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव अब ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश होंगे, ये किस डेट से लागू हुआ था। ठीक है, मैंने इसके अंदर आपसे ये नहीं पूछा कि अनाउंसमेंट कब की गई थी, मैंने आपसे पूछा कि किस तारीख से ये लागू हो गया था। और इससे पहले 12 ऐसे राज्य हैं और वो कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा पहले से ही जुड़ चुके हैं। ठीक है, अगर इन 12 में से तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन 5 राज्यों से क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन फिर भी आप सेफ जोन में चलना। आप एक दो बार इन 17 राज्यों को 2 बार रिपीट करोगे आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के केसर को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है? त्रिपुरा, नागालैंड, जम्मू एंड कश्मीर या इनमें से कोई नहीं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देश का ऐसा कौन सा पहला राज्य है जो राज्य के लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा प्रीमियम प्रदान करता है? ठीक है, अब हम बताओ कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो राज्य के लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा प्रदान करता है? महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा या मध्य प्रदेश? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पहला राज्य होगा जो अपने लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा प्रदान करेगा। इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अग्रिम पंक्ति के कोरोना कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा की घोषणा की है। इसके तहत 10 लाख रुपए तक का कवर मिलेगा। अग्रिम पंक्ति के इन कोरोना कर्मियों में पत्रकार भी शामिल है। और महाराष्ट्र राज्य के बारे में मैंने जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे मैंने आपके साथ स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डेनिस गोल्डबर्ग कौन थे? अब हम बताओ ये कौन थे? सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, अभिनेता या इनमें से कोई नहीं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक कार्यकर्ता। डेनिस गोल्डबर्ग एक सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है, और ये साउथ अफ्रीकन सोशल कैंपेनर थे और इन्होंने नेल्सन मंडेला और वाल्टर सिसोला के साथ भी काम कर रखा है। ठीक है, इसलिए हमारे पेपर में इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा। और साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल हैं। एग्जीक्यूटिव कैपिटल है प्रिटोरिया, जुडिशियल कैपिटल है बुलमफॉन्टेन और लेजिस्लेटिव कैपिटल है केप टाउन। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने भी अपनी 3 कैपिटल बनाने का एक बिल पास किया था, लेकिन ये बिल विधानसभा से पास हो गया था और विधानमंडल से पास नहीं हुआ था। और इसी के बाद ही उन्होंने एक अपनी विधानसभा में बिल पास कर दिया कि उन्होंने विधानमंडल को ही अबोलिश यानी ख़त्म कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे लार्जेस्ट सिटी है जोहान्सबर्ग और यहाँ पे प्रेसिडेंट सिरिल रामापोसा और यहाँ पे करेंसी चलती है साउथ अफ्रीकन रांड। ठीक है, आप इसको जरूर याद रख लेना। नेक्स्ट है हमारा, चकमास और हयुगस जनजाति कहाँ पाई जाती है? अब आप बताओ ये दोनों की दोनों ट्राइब कहाँ पाई जाती है? ये हाल ही में दोनों ट्राइब न्यूज़ में थी, तो देखना इनमें से हमारे पेपर में क्वेश्चन जरूर बनेगा। असम, नागालैंड, त्रिपुरा या अरुणाचल प्रदेश? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और जो अरुणाचल प्रदेश है ये स्टेट बनी थी 20 फरवरी 1987 को। यहाँ कैपिटल है ईटानगर और यहाँ पे लार्जेस्ट सिटी भी ईटानगर है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यानी यहाँ पे कुल जिले 25 हैं। यहाँ पे गवर्नर है
ब्रिगेडियर BD शर्मा जी, और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं प्रेमा खांडू जी, और ये बीजेपी पार्टी के हैं। यहाँ पे लेजिस्लेचर यानी यहाँ पे विधानसभा है, और यहाँ पे विधानसभा में 60 सीट्स हैं। यहाँ से राज्यसभा में 1 और लोकसभा में 2 सीट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य ने डीजल और पेट्रोल पर कोविड-19 उपकर यानी डीजल और पेट्रोल पर कोविड-19 सेस लगाया है? नागालैंड, त्रिपुरा, असम या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। ठीक है, ध्यान रख लेना, नागालैंड ने डीजल और पेट्रोल पर कोविड-19 उपकर यानी सेस लगाया है। और नागालैंड का फॉर्मेशन 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। यहाँ की कैपिटल है कोहिमा, और यहाँ पर लार्जेस्ट सिटी है दीमापुर। ठीक है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि दीमापुर किस राज्य में स्थित है, तो वो है नागालैंड में। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यानी यहाँ पे कुल जिले हैं 12, और यहाँ पे गवर्नर है RN रवि जी, और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर नेपी रॉय जी, और यहाँ पे लेजिस्लेचर यानी यहाँ पे सिर्फ विधानसभा है, और यहाँ की विधानसभा में 60 सीट्स हैं, और यहाँ से राज्यसभा में 1 और लोकसभा में 1 सीट्स है। ठीक है, नागालैंड की राज्यसभा और लोकसभा की सीट्स बार बार पेपर में पूछी जाती है, तो आप इसको जरूर याद रख लेना। ठीक है, सेस क्या होता है? एक टैक्स ही होता है जिसको क्या होगा कि और प्राइस इनके बढ़ जाएंगे। ठीक है, मैं जब आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तब जितने भी टैक्स होते हैं उनके बारे में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करूंगा। बस आप इसमें यही याद रख लेना कि डीजल और पेट्रोल सेस हाल ही में किसने लगाया? वो नागालैंड ने लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की जगह ICC टेस्ट रैंकिंग में निम्नलिखित में से किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? अब आप बताओ कि पहले भारत था ICC टेस्ट रैंकिंग में प्रथम पर, लेकिन अब वो कौन सा देश है इसका नाम मुझे फटाफट चैट बॉक्स में दो। मुझे आशा है कि आप सब बच्चे इनके आंसर दे रहे होंगे। अगर आपको इनके आंसर नहीं पता तो आपने कोई भी चिंता नहीं करनी है, आपने इनकी रिविजन करना। देखना करंट अफेयर का क्वेश्चन इससे बाहर से नहीं बनेगा। इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इंडिया हैव लॉस्ट द नंबर 1 टेस्ट स्पॉट फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस अक्टूबर 2016 एंड हैव नाउ बीन पुश्ड टू द 3rd स्पॉट ऑन इन द ICC रैंकिंग। ठीक है, और ICC टेस्ट रैंकिंग में अब इंडिया का 3रा रैंक है और फर्स्ट रैंक है। इंडिया हैव नाउ स्लिप to the 3rd spot on the ICC test ranking with Australia taking top spot and New Zealand jumping to the 2nd position। फर्स्ट पे है ऑस्ट्रेलिया, सेकंड पे है न्यूजीलैंड और थर्ड पे है इंडिया, जो कि अक्टूबर 2016 से फर्स्ट रैंक पर था। और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, यहाँ पे लार्जेस्ट सिटी है सिडनी, और यहाँ पे नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश चलती है, और यहाँ पे मोनार्क रूल है और वो है एलिजाबेथ सेकंड। यहाँ पे गवर्नर जनरल है डेविड हर्ले, और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर यानी यहाँ पे प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन, और हमारे पेपर में ये प्रधानमंत्री के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हर साल किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? अब आप मुझे बताओ ये दिन हर साल किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 2 मई, 3 मई, 4 मई या 5 मई को? और आप मुझे ये भी बताना कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है और फर्स्ट रैंक किसका है? ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपके साथ अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ आपने हर वीडियो को देखना, हर वीडियो इंटर लिंक है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3 मई को। यूनेस्को द्वारा वर्ष 1997 से हर साल 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर गिलिरोमी कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज भी दिया जाता है, और इस बार इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। ठीक है, अगर ये नहीं बना तो ये क्वेश्चन जरूर बनेगा, अगर ये भी बना तो आपको रैंकिंग जरूर याद रखनी होगी, जो कि मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है, और मुझे आशा है कि इसका आंसर सही बच्चे सही देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? अब आप मुझे बताओ कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ये किस दिन मनाया जाता है? ये 2 मई को मनाया जाता है। पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस साल में 2 बार बसंत में 2 मई और पतझड़ में 26 सितंबर को खगोल विज्ञान दिवस मनाता है। ठीक है, ये दिवस 2 बार मनाया जाता है। अगर पेपर में पूछा जाए कि बसंत में कब मनाया जाता है तो 2 मई को, और पतझड़ में 26 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिवस मनुष्य का अंतरिक्ष से संबंधता और उसमें रुचि पैदा करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विज्ञान और इंजीनियरिंग में दी गई PhD की संख्या के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? अब आप मुझे बताओ कि इसके अंदर भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा या 5वां? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। और इसके साथ साथ आपने ये भी याद रख लेना, फर्स्ट रैंक USA का है और सेकंड चाइना का है। अगर ये पूछा जाए कि विज्ञान और इंजीनियरिंग में दी गई PhD की संख्या में पहला रैंक कौन सा है, तो वो USA का है, सेकंड चाइना का, थर्ड है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिन रोजगार की गारंटी देने वाला कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है? अब आप बताओ कि ये कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आप ध्यान रख लेना कि हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिन रोजगार की गारंटी देने वाला कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। पेपर में ऐसे बन सकता है कि हिमाचल प्रदेश कितने दिन तक शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार की गारंटी देने वाला कार्यक्रम शुरू किया, तो इसके अंदर वो 120 दिन रोजगार की गारंटी देंगे। ठीक है, दोनों तरफ से क्वेश्चन बन जाए, आपको जरूर ध्यान रखना होगा। और हिमाचल प्रदेश स्टेट बना था 25 जनवरी 1971 को। यहाँ पे कैपिटल है शिमला और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यानी यहाँ पे कुल जिले 12 है और यहाँ पे गवर्नर है बंदारू जी और यहाँ पे चीफ जस्टिस हैं लिंगप्पा नारायण स्वामी जी। ठीक है, और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जी हैं और ये भी बीजेपी पार्टी के हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है और यहाँ की विधानसभा में 68 सीट्स हैं। यहाँ से राज्यसभा में 3 और लोकसभा में 4 सीट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 दिशा निर्देश के तहत एक गेंद को चमकाने के लिए लार और पसीने के उपयोग को प्रतिबंध किया है? ठीक है, लार तो आप समझ गए होंगे कि सलाइवा। आपने देखा होगा कि क्रिकेट में जो बॉलिंग करने जाते हैं वो पहले अपनी थूक से या पसीने से उस गेंद चमकाते हैं, लेकिन हाल ही में एक देश ने इसको प्रतिबंध किया है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या इनमें से कोई नहीं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। कोरोना के खौफ के बीच क्रिकेट को वापस पटरी पर लाने की तैयारी की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट मैच के दौरान गेंद को चमकाने के लिए लार या पसीने का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। हाल ही में हुई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी की बैठक में मेडिकल कमेटी प्रमुख पीटर हरकोट ने गेंद को चमकाने के लिए आर्टिफिशियल पदार्थ के इस्तेमाल करने का सुझाव दिया था। ठीक है, और दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किसी की भी लार या ड्रॉपलेट से दूर रहने की सलाह दी है, लेकिन कई रिसर्च में यह भी साबित हुआ है कि पसीने से भी कोरोना वायरस फैल सकता है। इसलिए लार और पसीने से होने वाला संक्रमण किस तरह फैल सकता है और कितना खतरनाक है, इसलिए जो ऑस्ट्रेलिया है उन्होंने इसको प्रतिबंध कर दिया गया। पेपर में एक क्वेश्चन बनेगा और आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भी ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय सचिव के रूप में कार्यभार संभाला? यानी ये अब किसने संभाला है? अरविंद कुमार शर्मा, मोहन कुमार शर्मा या मुकेश कोठारी या इनमें से कोई नहीं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अरविंद कुमार शर्मा। ठीक है, और आइए आज का हम एक मोटिवेशन कोट भी डिस्कस कर लेते हैं। आज का कोट है, अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानने से आपकी परेशानियां कभी कम नहीं हो सकती। ठीक है, ये तो आपको पता है कि अगर आपको कोई परेशानी है तो आप उसकी वजह किसी और को मत मानो, आप उस परेशानी का हल निकालने की कोशिश करो और देखना उस परेशानी का हल निकलेगा। ठीक है, अब आपको डेली वीडियो मिल रही है, आप ये मत सोचो कि लॉकडाउन है हम नहीं पढ़ते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपने डेली पढ़ना है। मैं आपको मोटिवेशन कोड भी प्रोवाइड करता हूँ जिससे आप मोटिवेट रह सके। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कौन फैट कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित होने वाला पहला भारतीय बना है? अब आप बताओ कि इस अवार्ड के लिए नामांकित होने वाला पहला भारतीय कौन बना है? सानिया नेहवाल, सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु या इनमें से कोई नहीं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सानिया मिर्जा। ठीक है, और आप सब बच्चे मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है। मुझे आशा है कि इसका आंसर सही बच्चे सही देंगे। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, और आप मुझे सब बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या अगर आपको अपनी स्टडी से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आप सबके कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी दूंगा। और आप इस वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। अगर अभी भी किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाना जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़ जाना जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, और हम बहुत ही जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।